आज हमारे कटघरे में मौजूद है एक सरकारी कर्मचारी मिस्टर मेवालाल चुकंदीलाल चौरसिया। नहीं, ये मेरी आवाज है, मेरी तो क्या। नमस्कार मिस्टर चौरसिया, आप पर बहुत सारे इल्जाम लगे हैं। अच्छा, शुरू कीजिए। आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप सोते बहुत हैं। अरे भाई, जो आदमी ज्यादा खाएगा तो सोएगा, हाई है। अच्छा, आप पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि आप फाइल्स चेक नहीं करते। ये सरासर इल्जाम है मेरे ऊपर। मेरे साथ अन्याय है। हम फाइल ही तो चेक करते हैं, इसी से तो पता चलता है किस पार्टी से कितना और कहां कहां लेना है। आप पर बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाया है कि आप पैसा लेकर ही टाइम पर काम करते हैं। मिलावटी सरासर अन्याय, मेरे पे सरासर अन्याय। आप भी पागल हो जाते होंगे। ये सरासर अन्याय जो कि पूरी दुनिया जानती है कि हम लोग पैसा लेके भी टाइम पे काम नहीं करते। आज हमारे कटघरे में मौजूद हैं वो शख्स जो किसी को भी हवालात की हवा खिला सकते हैं। हाँ तो मिस्टर शिंदे, आप पर यह आरोप है कि आप हमेशा वारदात के बाद ही स्पॉट पर पहुंचते हैं। समझो, मैं वारदात के पहले उधर पहुंचा तो उधर वारदात होने वाला है क्या? नहीं। कैंसिल होएगा पुलिस को देख के। फिर फायदा क्या? पुलिस काय के लिए? गुनहगार पकड़ना मांगता है ना, तो गुनाह नहीं होता तो हम काय के लिए? डिपार्टमेंट बंद होएगा। फिर अच्छा, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि शहर में आजकल जो है डकैती और चोरी चकारी बढ़ती जा रही है? अरे बाबा, ऐसा कैसा समझाओ। देखो, एक के घर पे वारदात होता है, वो फैमिली में कितना मानुस रहता है? 2 से 3। 2 से 3 बराबर है। बराबर। जो गुनहगार लोग घर पे आते हैं अटैक करने को, वो कितने मानुस रहते हैं? 4 से 5। कभी 4, 5, 6, कितना भी। बराबर है। बराबर। पुलिस के डिपार्टमेंट का कितना लोग उधर रहता है? 10 से 12। 10 से 12, तो टोटल 20 आदमी बिजी है। 20 आदमी को काम धंधा मिलता है, तो तुम्हारा क्या तकलीफ है? बाबा कामदेव, आप पर यह इल्जाम है कि आपने कोला को टॉयलेट साफ करने वाला कीटनाशक बताया है। आपने कोला का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। ऐसा क्यों किया आपने? आरोप है, गलत आरोप है। इसका तो मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। मैंने अनजाने में कोला की सेल बढ़ा दी। वो कैसे? आजकल लोग कोला टॉयलेट में भी यूज कर रहे हैं और कोला पी भी रहे हैं। इनाम मिलना चाहिए, सेल बढ़ गई है। शिल्पा शेट्टी आपकी पुरानी शिष्य है, लेकिन जब वो अपनी सास के साथ आपके शिविर में आई तो उनकी सास कभी शिविर के अंदर और कभी शिविर के बाहर जाती थी। ऐसा क्यों? हल्का सा भ्रम हो गया, कंफ्यूजन हो गया, और कोई बात नहीं है। वो बेचारी जब अपनी सास को लेकर शिविर में आई, उस समय कपाल भाती सिखा रहा था। मैं कह रहा था, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। वो बेचारी समझी मैं उससे कह रहा। वो बार बार अंदर लाती सांस को, बाहर छोड़। 1.5 घंटे यही किया उसने, योगा नहीं सीखा है। भ्रम हो गया, फेल हो गया, समझ में। गजोदर भैया, ए गजोदर भैया। कहाँ है पुत्तन भैया? अरे गजोदर भैया, हमने सुना है कि आपने अपनी बिटिया मुन्नी का नाम बदल के महंगाई रख दिए है। तो कहाँ रखे? कहाँ रखे? हमारी छोकरियां हैं, 12 साल की हैं इतनी की इतनी, बढ़ने का नाम है नहीं। जब से हम का नाम रखे हैं, महंगाई दनादन बढ़ रही है। एक हफ्ते में 4 इंच बढ़ी है। और का पागल है का? गजोदर भैया, अब का है? अरे वो टिल्लू का हुआ? वो चलने फिरने लगा कि नहीं? टिल्लू का ना पूछो। टिल्लू भारतीय रेलवे की तरह है, गिरते हैं, पड़ते हैं, पलंग से गिर जाते हैं, खड़े होते हैं, दीवार से टकराते हैं, कि बैठ जाते हैं। हमें लगता है ससुरा पॉलिटिक्स में जाएगा। क्या बात कर? हाँ, फिर हम पागल है का? अरे गजोदर भैया, अरे हमने सुना है कि आपके जो दोनों बच्चे हैं ना, वो लड़ते बहुत हैं। कभी जूता से, कभी चप्पल से, कभी जूता चप्पल दोनों से। दे दे। काहे? अरे काहे न लड़े, काहे न लड़े दोनों। वो पार्लियामेंट के बगल में नर्सिंग होम है। हाँ। वो दोनों हुए पैदा हुए। तभी फिर हमारा परिवार पागल है का? फालतू में लड़ेगा। आज हमारा देश तरक्की के रास्ते पर है। सोना काफी महंगा हो गया है, फिर भी हमारे देश में सोना ही सोना है। चारों तरफ सोना है। मैं जिस भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ सोना ही सोना है। ट्रेनें सुबह सुबह लड़ जाती हैं, ड्राइवर लोग का सोना ही सोना है। जो सिग्नल बदली करता है, उसका भी सोना ही सोना है। हर इंसान की कमाई बढ़ गई है, इसलिए आए दिन नए नए बैंक खुल रहे हैं और इन बैंकों में खाते ही खाते हैं। आप ही के ज्यादा खाते हैं, क्योंकि आप 24 घंटे खाते हैं।
इस बार बिजली के पोल मजबूती से लगाए गए हैं। ये पोल इस बार कोई खोलकर चुरा नहीं सकता। इस बार इनको अपनी पोल खुलने का कोई डर नहीं। साहब बहुत भयंकर बाढ़ आई है मेरे गांव में। पूरे बादल काले काले, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा चारों तरफ, और पूरा का पूरा पानी सब घरों में घुस गया साहब। अरे भैया, इसी बात का तो हम लोगों ने दावा किया था कि पानी घर घर में पहुंचाएंगे। अरे लेकिन बहुत ज्यादा पानी एकदम से घुस गया घर में। इसी बात पे हमें गुस्सा आता है। कम दे दो तो शिकायत करते हो तुम लोग, ज्यादा दे दो तो शिकायत करते हो। अरे मगर ये पानी आप लोग थोड़ी दिए हैं, वो तो ऊपर वाला दिए हैं। तो हमारी पहुंच भी तो ऊपर तक है भैया। दे ताली। नहीं देते ताली वाली, गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। साहब कुछ करो साहब, आप नौकरी में हैं, आप तनख्वाह पाते हैं साहब, गरीब का मदद करो। यहाँ कमर कमर तक पानी भरा है। एक काम करो। हाँ साहब। तैरना सीख लो। उससे क्या होगा? हो सकता है तुम्हारे बहाने इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल आ जाए। दे ताली। साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाले हैं। इस बार ओलंपिक में तैराकी का गोल्ड मेडल हम लाएंगे। आपकी अभी अभी शादी हुई है, प्रेम विवाह। हम जानना चाहते हैं कि प्रेम में निराशा कब होती है? जब लड़की शादी के लिए हाँ बोल दे। शादी के वक्त पंडित जी दूल्हा और दुल्हन के हाथ क्यों मिलवाते हैं? अरे तो तुमने क्या कुश्ती नहीं देखी? कुश्ती तो उनके जो गुरुजी होते हैं वो पहले लड़ने से पहले दोनों को ऐसा हाथ मिलवाते हैं। तो इसी तरह से शादी में पंडित जी दूल्हा दुल्हन के दोनों के हाथ मिलवा देते हैं। उसके बाद कुश्ती शुरू जिंदगी भर के लिए। ये परंपरा चली आ रही है। पति में और अच्छे पति में क्या फर्क है? पति वो होता है जो गलती करे और फौरन जो है अपनी पत्नी से माफी मांग ले, और अच्छा पति वो होता है जो गलती ना करे और माफी मांग ले। आपकी नजर में बीवी से बढ़ के किस चीज की इंपॉर्टेंस है? पजामा। बीवी के बगैर तो आदमी कहीं भी जा सकता है, लेकिन पजामे के बगैर कहीं नहीं जा सकता। पांडे जी, आप मामूली कार्यकर्ता से मंत्री जी के पीए बन गए। मंत्री जी हम बचपन से साथ में बीड़ी पिए, हम साथ में चिलम पिए, और पब्लिक जब हम दोनों को गरियाती रही, हम खून के घूंट पिए, हम इतनी मेहनत किए, तब जाके आज हमें मंत्री जी पीए का पद दिए। सुना है मंत्री जी बहुत परेशान है उन फोटोग्राफ्स को लेके जो कि अखबारों ने छापे थे। अखबार के छापे से नहीं परेशान है, इनकम टैक्स के छापे से परेशान है। दिल के दौरे पड़े हैं, दो दिल के दौरे। हमने सुना है उनकी धर्म पत्नी ने उन्हें राखी बांधी थी। हाँ पांडे जी बताइए जरूर। देखो 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 कैसे चटकारे लेके पूछ रही, मसाले लगा लगा के चटपटे। आपकी फिल्मी दुनिया को राखी है। हाँ। दोनों एक साथ सोफे बैठे थे। राखी मंत्री जी को देख के कहने लगी, हे देखता है तू क्या। हाँ, मंत्री जी की पत्नी ने जरूर अंदर से देख लिया। वो गुस्से से आई और राखी को मंत्री जी के साथ बांध के और स्वयं मैके चली गई। और आप मीडिया वालों ने उड़ा दिया कि मंत्री जी की पत्नी ने मंत्री जी को राखी बांध दिया। अधूरी जानकारी। सर, आपकी एयरलाइन ये दावा करती हैं कि आपके यहाँ के पायलट सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। वो कैसे? अरे बाबा, हावड़ा एयरलाइंस में कोई भी पायलट बिलो 89 है, सब 80 के ऊपर है। तो हो गया ना अनुभव का भंडार। आजकल जो एयरफेयर कम हो गए हैं, इससे आप लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ा है? एयरफेयर कम कर दिया पब्लिक के वास्ते, हम लोग का पेमेंट हाफ कर दिया और काम डबल कर दिया। वो कैसे सर? अभी हम प्लेन को उड़ाता है, प्लेन जब आसमान में जाता है स्मूथ हो जाता है, तो उसको हम ऑटोमेटिक मोड में डाल के हम ही फ्लाइट के अंदर वड़ा, समोसा, सिंघाड़ा, चाय, कोल्ड ड्रिंक बेचता है। गरम सिंघाड़ी। सर, आप लोग की एयरलाइंस के लोग पैसेंजर से इतने फॉर्म्स क्यों भरवाते हैं? अरे बाबा, फ्लाइट क्रैश होता है ना, तो पैसेंजर तो अपने आप पहुंच जाता है, उसका सामान कैसे पहुंचेगा? अरे बाबा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे मिस्टर राम पाटिल जी से और उनसे पूछेंगे कुछ खास सवाल। नमस्कार पाटिल जी। नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहले ये बताइए कि आज भी बहुत से गांव में बिजली नहीं है। बिजली मैं खुद कैंसिल किया। बिजली देने से मानुष लोग का तकलीफ है। अभी देखो, बिजली देगा तो टेलीविज़न तो लाने वाले। अब टेलीविज़न में कैसा कैसा काय गंदा गंदा कार्यक्रम आता है, वो देखना अच्छा नहीं है। तो हिसाब से मेरे को लगता है कि गांव में बिजली नहीं देगा तो अच्छा। और सर,
रोज आने जाने वाली सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी देखो, अगर हम ऐसा चिकना सड़क बनाएंगे, एक्सीडेंट होने वाला है। जैसे सड़क में खड्डा विड्डा रहेगा तो आराम से चलाता है, देख के चलाता है। और सर, आप नालों की सफाई क्यों नहीं करवाते? अरे बाबा, नाले गटर में क्या रहता है? गंदगी। जी सफाई के लिए गंदगी को निकालना पड़ेगा। निकाल के किधर? सामने रखेंगे, बाहर रखेंगे, अच्छा लगेगा क्या? बदबू आता है, तकलीफ होता है। और गंदगी का जगह किधर है? गटर में। गटर में। तो जिसका वो जगह उधर है अंदर, तो वो हिसाब से गंदगी साफ करने का प्रश्न नहीं है। बाकी क्या है ना? नमस्कार, आज हम एक ऐसे नेता से बात करेंगे जिनको हमने स्पेशल परमिशन लेकर अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। वैसे वो आजकल जेल की सजा काट रहे हैं। का मतलब जेल की सजा काट रहे हैं? ये सब बताने की क्या जरूरत है? आपका काम है इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू लीजिए। सब इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है सर। तो आप ये बताइए कि आपके राज्य में लोगों को घरों की प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग जो जलता है, वो लोग इस प्रकार से अफवाह उड़ाए हमारे खिलाफ। वो सबके पास रहने के लिए घर है, उनको जलन ये होता है कि हमारे पास आलीशान बंगला कैसे बन गया। वैसे सर, आपने बोला था कि इलेक्शन जीतने के बाद आप सड़कों को हीरोइनों की शक्ल की बना देंगे। आज तक आप कोई भी हीरोइन को बगैर मेकअप के देखे हैं? नो सर। बगैर मेकअप के हीरोइन को देखिएगा तो आपको पता चलेगा झारखंड का सड़क जो है। और आप एक बार नकली नोट छापने के चक्कर में भी पकड़े गए थे, उस पे क्या कहेंगे आप? उस दिन हमारा दिमाग सही नहीं रहा और कागज भी सही नहीं था। एक तरफ हम छाप दिए 1000 का नोट, दूसरी तरफ हम छाप दिए 500 का नोट। हो गई गलती, माफी मांगते हैं, ध्यान रखेंगे आगे से। इसका मतलब आज के बाद नकली नोट छापना बंद? का मतलब बंद? आगे से गलत नोट नहीं छापे। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े नेता से जिनका नाम है शिबू सोरेन जी। सर, एक अच्छे नेता को क्या करना चाहिए? अच्छे नेता को चाहिए कि देश की उन्नति के बारे में सोचे, देश की प्रगति के बारे में सोचे, लेकिन उसको ऐसा तब करना चाहिए जब वो चुनाव हारा हो। जीते में अगर करेगा, मंत्री बने रहते में अगर ऐसा करेगा, दिन भर इसी में ध्यान लगा रहेगा, तो खुद के लिए समय कब निकलेगा? सर, नेता कहते हैं कि गरीब बहुत ऊपर आ गए हैं, पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप अंधरा गई हैं। पहले गरीब हुआ जो रहा है फुटपाथ पे सोते रहे, आजकल उस ससुरे स्काई वॉक पे सोते हैं, फ्लाईओवर के ऊपर सोते हैं। इतना तरक्की हो गया, अब का हमारी जान लीजिएगा। सर, आजकल ज्यादातर नेताओं के चरित्र पर दाग लग चुका है, किसी के ऊपर करप्शन का तो किसी के ऊपर घोटालों का। वैसे ये दाग तो आप पर भी लग चुका है सर। टेलीविजन नहीं देखती हैं? टेलीविजन में एक महिला आती है, चिल्ला चिल्ला के बोलती है शाम सवेरे, दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं। तो हम सुने भाई, उसे को हम अपना लिए, अब हम दागी हो गए और उसमें परेशानी हो रहा है। सर, अगर आप चुनाव जीत गए इस बार तो क्या करेंगे? चुनाव जीतने का तो ठीक है, हम तो ये ना सोच रहे हैं कि अगर चुनाव हार गए तो क्या करें। लेकिन एक तो बात हम बता देते हैं, हम हारे या जीते, चीफ मिनिस्टर हुआ हम ही बने। सेवानंद साहब, सीधे खड़े रहिए और मेरी बात का जवाब दीजिए। आप पर आरोप है कि एक फिल्म के राइटर ने आपको अपनी कहानी सुनानी चाहिए, आपको उसका हिस्सा बनाना चाहा, लेकिन आपने टाइटल सुनते ही उसको मना कर दिया। क्यों? ये सच है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, उस राइटर की जरूरत देखिए, उसने अपनी कहानी का नाम रखा है मुंबई के खंडहर और बूढ़ी इमारत। क्या बकवास है। आज पूरी दुनिया जानती है मैं मुंबई की शान हूं, क्योंकि मैं अभी भी जवान। आप पर एक इल्जाम और है। सुना है कि लंदन के तुसाद म्यूजियम से आपका पुतला बनाने का ऑफर आया था, लेकिन आपने उनको भी मना कर दिया। ये भी सच है मिलॉर्ड। वो अंग्रेज की बदतमीजी देखिए, वो मेरा पुतला मोम का नहीं बल्कि स्प्रिंग का बनाना चाहता। सेवानंद साहब, आप पर एक इल्जाम और है। सुना है कि आप शाहिद कपूर को एक रोल के लिए दिन रात फोन पे फोन कर रहे हैं। ये भी सच है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मुझे लगता है शाहिद एक टैलेंटेड एक्टर है, मेरे बाप के रोल के लिए एकदम फिट है, उस रोल को जरूर करना चाहिए। हाँ, तो मिस्टर शाइन आहूजा, आप पर आरोप है कि आपने अपनी बाई के साथ जबरदस्ती। प्लीज मेरे पे फालतू एलिगेशन मत लगाइए। मेरा किसी के साथ बाई लॉजिकल रिलेशन नहीं है। वो तो मैं प्रूव करूंगा। अब मैं आपसे आपकी कुछ मनपसंद चीजें पूछूंगा। वो पूछो। आपकी मनपसंद रहने की जगह? मुम बाई। गजल सिंगर? मुन्नी बाई। स्कूल का फेवरेट सब्जेक्ट? बाई
लो जी। और आपकी मनपसंद मूवी लक बाई चांस। देखा पायलट आपने? ओहो वकील साहब, आप भी? भाई कब आती है, कैसी है? आज से हम दोनों बाई बाई। सॉरी सॉरी सर। माय लॉर्ड, देखा आपने इनका बाई प्रेम?